नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अशोकनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीचरों के वेतन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के टीचरों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर वे कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं। किसी तरह पहल नहीं होने पर अब वे स्कूल के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। सरकंडा के अशोकनगर सरस्वती शिशु मंदिर में टीचरों को पिछले साल भर से वेतन नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट और टीचरों के बीच खींचतान से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। टीचरों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता वह बच्चों को पढ़ाना नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि व्यवस्थापक से फोन पर जल्द वेतन देने का आश्वासन मिला है, लेकिन वे लिखित में चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इसी प्रकार का उन्हें आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन वेतन नहीं मिला है। सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर स्टाफ मिलकर 19 लोग हैं, उन्हें भी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। वहीं स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि टीचरों ने स्कूल के स्वामित्व वाली बगल की जमीन को बेचकर वेतन देने की मांग पर अड़े हैं, जो जायज नहीं है। उन्हें जल्द ही मामले से निराकरण की बात कही गई है और उनका कहना है कि टीचर जल्द ही बच्चों को पढ़ने लौटेंगे। वेतन की मांग को लेकर टीचरों ने अब मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। आखिर कब तक बिना वेतन के घर गृहस्थी चलेगी और स्कूल प्रशासन केवल आश्वासन ही दे रहा है। इस प्रकार मैनेजमेंट और टीचरों के बीच समन्वय होता नहीं दिख रहा। उन्होंने प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। इस पूरे मामले में नुकसान बच्चों का हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यदि इस मामले पर जल्द पटाक्षेप नहीं हुआ तो बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। बिलासपुर से सेवक सिंह ठाकुर की खास रिपोर्ट। अधिकारी कलेक्टर से दिखी है, कितने दिन हो गए अब तक, क्या उसमें हुआ? इसमें भैया अभी तक तो कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन ना कल हमारी माननीय व्यवस्थापक जी से प्रधानाचार्य और प्राचार्य की उपस्थिति में हमको बात हुई। फोन से मोबाइल में स्पीकर ऑन करके सभी थे। उसमें हमको कहा गया है, मौखिक रूप से व्यवस्थापक महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि जुलाई माह से वेतन को नियमित करेंगे, कहीं से भी व्यवस्था करके उनका जैसा भी व्यवस्था बन रहा है उससे करके हमको एक देंगे, और कहीं से सहयोग मिलेगा तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एक साथ देंगे, और जो पिछला 8 माह का भी शेष है उसको भी जैसे जैसे व्यवस्था होगा देंगे। लेकिन अब वेतन नियमित रहेगा, हर माह वेतन मिलेगा आप लोगों को, ऐसा हमको मौखिक रूप से फोन में स्पीकर ऑन करके आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन से सभी सहमत हुए और विद्यालय आने के लिए सोचे हैं, लेकिन हमको लिखित में किसी तरह का उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मौखिक में फोन के द्वारा प्राचार्य और प्रधानाचार्य की उपस्थिति में सभी उपस्थित थे वहां पर, तो हमको ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का हम कर रहे हैं व्यवस्था, ऐसा करके। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये लिखित में मिल जाता तो हमको हमारे पास भी रहता कि हमको बस यही लिख के दे दें हमको लिखित में, और फिर हम तो तैयार ही है, विद्यालय में बच्चों का किसी तरह का नुकसान नहीं चाहते हैं। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? अब जब तक लिखित में नहीं मिला है तो इस पर तो अभी विचार हम लोग नहीं किए हैं। अभी हम लोग को क्योंकि जस्ट 1 ही मिनट हुआ है, प्राचार्य मैडम को ये आवेदन दे के आए हैं हम लोग कि इसमें मतलब हमको बताएं करके, उस पर अभी विचार करके बताएंगे भैया। कितने स्टाफ है, कितने टोटल टीचर है जिसको साल भर से पेमेंट नहीं मिला? सभी को नहीं मिला है, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, चतुर्थ कर्मचारी, किसी को भी मिले। 19-20 है चतुर्थ कर्मचारी, प्राचार्य, प्रधानाचार्य करके, और प्रशिक्षु भी लिए हैं क्योंकि हमारे में 11th-12th में आवश्यकता है प्रशिक्षु की, तो वो आचार्य भी है, 5-7 लिपिक है, ऐसे करके 5-7 उन लोग भी हैं, तो उनको सैलरी मिलती है। क्योंकि वो मिलेगा तो क्या करेंगे आश्वासन के बाद, लिखित के बाद भी? आश्वासन अगर आगे नहीं मिलेगा भैया तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब आश्वासन दिए हैं, आगे नहीं मिलेगा तो आगे फिर सोचेंगे भैया। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोशनी दुबे। इस मामले को लेकर वो कलेक्टर के पास, शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे जी, उसमें क्या आप तक अपडेट हुआ? सर ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो 1 साल का पेमेंट ऐसा नहीं है, 1 साल का पेमेंट नहीं रोका गया है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में पर्याप्त बच्चे हुआ करते थे, पर अब धीरे धीरे संख्या कम हो गई। जिस समय पर्याप्त बच्चे थे उस समय प्रॉपर इनको हर महीने पेमेंट दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना टाइम के बाद से क्या हुआ कि बच्चे गाँव की ओर पलायन कर गए और लौटे नहीं, और छात्र संख्या कम हो गई, और टीचरों को हमने कम किया ही नहीं, छटाई नहीं की हमने, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि बच्चे कम हो गए, टीचर ज्यादा हो गए, ठीक है।
तो ऐसा होता था कि 1 महीने पेमेंट हम दे पाते थे और उसके बाद फिर 1 महीने नहीं दे पाते थे। तो ऐसा 1-1 महीने कर करके ना वो 12 महीने हुआ है। कंटिन्यू ऐसे 12 महीने नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बीच में हमने 8 महीने को ब्रेक लगाया, फिर हमने सोचा कि चलिए अब पूरा देंगे, लगातार देंगे, पर वो छात्र संख्या आ नहीं पाई हमारे पास। अब ऐसा हो गया है कि हमारा पेमेंट ज्यादा बनता है, विद्यालय का सारे सीनियर टीचर हैं, विद्यालय का पेमेंट बनता ज्यादा है, ठीक है, पर उतनी संख्या नहीं है बच्चों के। बच्चे हमारे 283, 85 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, पर हमारा तनख्वाह अधिक बनता है। तो हमको हर महीने कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए का घाटा होता है। तो हमने गलती ये की सर कि हमने उनकी कोई छटाई नहीं की, उनके पेट को देखा गया, शिशु मंदिर में उनको काम दिया रखा है ना। अभी भी हम बोलते हैं कि आप रहिए, और ये हो गया कि हम ESI भेजते हैं, उनका बीमा भेजते हैं हर महीने। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हर महीने हमने सब कुछ भेजा है, और उसके बाद जो पैसा बचता है हम उसको रखते हैं, फिर अगले महीने वैसे करते हैं। जितनी भी फीस आती है उसमें ESI भेज देते हैं, PF वगैरह भेज देते हैं, कुछ मेंटेनेंस है, बिजली बिल है, और भी बहुत सारे कार्यालय के खर्च होते हैं। तो सुनिए ना, तो उसके बाद जो 2-3 महीने से जो पैसा बचता है हमारा, उसको हम इकट्ठा करके उनको एक बार पेमेंट कर देते हैं। अभी हमने खुद दिवाली के समय उनको पेमेंट किया है। तो ये बोलना तो गलत है कि लगातार 1 साल से पेमेंट नहीं मिला, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीच बीच का पेमेंट है जो नहीं मिला है, जो मिला के 12 महीना 13 महीने का हो गया है। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भराया जाता कि नहीं आपको नौकरी करनी ही है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। आप कभी भी छोड़ सकते हैं, किसी भी दिन छोड़ सकते हैं। आप सेशन पूरा नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम कोई दबाव नहीं डालते, जिनकी भी नौकरी लगती है वो चल देते हैं छोड़ के, ठीक है। ये सब ठीक है। अब ये हुआ है कि इन लोग हड़ताल में बैठ गए। हमारे बाजू में जमीन है, इनका कहना है कि इस जमीन को बेच दीजिए। तो जमीन पर्टिकुलर एक व्यक्ति की तो है नहीं, पूरी समिति की जमीन है वो, है ना, हमारे संस्थान की जमीन है, और वो टीचरों के पेमेंट से नहीं लिया गया है। समाज से जो पैसा आता है इधर उधर से, वो पैसे से बहुत पुरानी जमीन है। जब ये जो आज टीचर हड़ताल किए हुए हैं वो उस समय थे भी नहीं। अब उनका कहना है हमारे पैसे जमीन लिए तो नहीं, आचार्य कोष से नहीं लिया गया। तो उनका कहना है कि इस जमीन को आप बेचिए और हमको पैसा दे दीजिए। तो आपको भी पता है वेतन के लिए तो कभी हम जमीन नहीं बेच पाएंगे ना। फर्न सोसाइटी भी इसका ऑर्डर नहीं करेगी, ना ही कलेक्टर करेंगे। सर ऐसा है कि व्यवस्था हम किए हुए हैं, बाहर से टीचर बुलाते हैं। हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं जो शिक्षा कर्मी चले गए हैं, है ना, और बहुत सारे पोस्ट में चले गए हैं। तो वो फ्री होते हैं, जैसे वो दोपहर में उनका लगता है ऑफिस, तो सुबह आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। और यहाँ के जो भूतपूर्व छात्र हैं, मेरे पढ़ाए हुए खुद के बच्चे हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, वो आते भी हैं, पढ़ाते हैं, मैं भी खुद ले रही हूँ, हमारे क्लर्क हैं। अब कैसे करें, एक भी पढ़ाई ना हो, उससे अच्छा है कि कुछ मेन सब्जेक्ट तो हम करा ही रहे हैं। और सर ये भी है कि हम इनसे समिति से बात किए हैं, समिति वाले इनके साथ बैठे, इनसे बात की, और कल भी व्यवस्थापक जी से बातें हुई हैं इनकी। तो इनका कहना था भैया हम परसों से आ जाएंगे, एक दिन और हमको रेस्ट दे दीजिए। अब समझे हैं, वो समझाए हैं कि हम छात्र संख्या बढ़ाएंगे, समाज में भी, अब ये स्कूल जैसे कि सामाजिक है, समाज से के सहयोग से चलता है ना। तो ऐसा आश्वासन दिया गया है कि हम भी कुछ करेंगे, आप लोग भी कुछ करिए, छात्र संख्या बढ़ाइए और थोड़ा सा धीरज रखिए करके। तो दोनों आपसी प्रेम से, आपसी समझौते से टीचर आने के लिए कल से तैयार हैं। मैम जैसे आप बाहर से जो शिक्षाकर्मी वाले जो शिक्षक है, शिक्षाकर्मी वो नहीं है सर, वो दरअसल अभी पढ़े बच्चे हैं और कुछ कार्यालय व नगर निगम इधर उधर काम करते हैं। तो वो 12 के बाद 11 के बाद जाते हैं, तो वो थोड़ा सा सेवा यहाँ दे देते हैं। हाँ, अतिथि ऐसे नहीं, वो कुछ नहीं मांगे हमसे। हमारे इतने अच्छे संबंध है सर कि वो यहीं के पढ़े बच्चे हैं। आज शिशु मंदिर का इतना अच्छा संस्कार है कि यदि हम उनको कुछ किसी भी चीज के लिए बोले ना तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं, है ना। संघ के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, तो वो बिल्कुल आते हैं और आके सेवा दे रहे हैं। टीचरों का कहना है कि व्यवस्थापक ने फोन करके कहा है उनको लिखित में चाहिए, क्या चीज लिखित में चाहिए? अब सर ये देखिए, अब वो चाहते हैं कि उनको 4 महीने का पेमेंट एक बार में दे दिया जाए, है ना। तो 4 महीने का पेमेंट एक बार में देना संभव नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने उनको बताया है, मालूम, और वो खुद भी जानते हैं इस बात को, पर वो ये समझने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना बस जमीन बेच दीजिए या कहीं से भी लाइए, हमको एक बार में दे दीजिए 4 महीने का। तो 4 महीने का नहीं है। फिर भी बड़े बड़े अधिकारी उनसे बात किए कि देखिए आप लोग भी बहुत सीनियर हैं, समझिए इस बात को, है ना। तो आपसे समझौता हो गया है सर, वो कल से आने के लिए तैयार है। ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। टीचर लोग जरूर अड़े हुए थे कि हमको लिखित में चाहिए,
पर अब वो भी संतुष्ट है। जी सर। परिचय दें। मैं गायत्री तिवारी, शिशु मंदिर सरकंडा अशोकनगर बिलासपुर।